ग्रंथाधिराज ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें पहला जो पूर्व रंग अधिकार है वो समाप्त हुआ और लास्ट स्वाध्याय में जो जीव अजीव अधिकार है उसको अपने थोड़ा शुरू किया था। तो आज वर्कशॉप में जो 12 पेज है, 12 पेज है जीव अजीव अधिकार के, मतलब 39 से 48 गाथा तक का जो विषय है उसका एक अलग से उसका पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है। तो अगर हर दफे ऐसा करेंगे, जो विषय लेना है उसको भेजेंगे ताकि वो सामने खुला रहे। तो थोड़ा क्या लाइन पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छी तरह से अपने समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 86 नंबर का पेज है। अगर किसी के पास हिंदी समय सार है तो वो भी खोल सकते हैं, और नहीं होए और अगर उनको मिल सकता है, हार्ड कॉपी रखनी हो तो रख सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में भी पीडीएफ तो भेजी है। तो अगले समय से तो वो ऐसा ही करेंगे, उसको सामने आप भी सब रखेंगे तो थोड़ा विषय अच्छी तरह से आप उसको पकड़ सकेंगे। तो अभी 86 नंबर का पेज है। उसमें जीव अजीव अधिकार लिखा है, हेडिंग दिया हुआ है। बाद में एक श्लोक है। वो श्लोक के नीचे से समझ अमृत चंद्र आचार्य देव शुरू करते हैं। अमृत चंद्र आचार्य देव ग्रंथ शुरू करने से पहले कह रहे हैं कि अब जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, वे दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, ये समय सार की प्रस्तुति जो है वो नाटक के रूप में है। हर एक अधिकार शुरू होएगा तो अभी आश्रव प्रवेश करता है, बंध प्रवेश करता है, संवर प्रवेश करता है। और जब अधिकार पूरा होएगा तो अभी इसमें से जीव निकल गया, आश्रव निकल गया, अपना रूप असली रूप में आ गया जीव। ऐसा करके शुरुआत और अंत इस प्रकार से उसकी लाइन मिलेगी। तो ये भी जीव अजीव अधिकार में पहली लाइन ऐसी है कि अब जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, वे दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। मतलब ये अकेला जीव का भी अधिकार नहीं है और अजीव का भी अधिकार नहीं है, दोनों एक साथ में मिले हुए हैं। और फिर क्या, वो किस प्रकार से दिखते हैं, इस प्रकार की बात आएगी। तो दोनों मिलके कुछ अवस्था बनी है उसकी बात आएगी। फिर भी दोनों मिले हुए फिर भी जीव अलग है और अजीव अलग है, वो बात तो ध्यान में रखनी है। लेकिन प्रस्तुति इस प्रकार से नाटक के रूप में करते हैं। तो ये अधिकार शुरू करते हैं उसके पहले, मतलब कुनकुन आचार्य देव इसके बारे में जो गाथाएं लिखते हैं उसके पहले अमृत चंद्र आचार्य देव ने एक श्लोक लिखा है जो लास्ट टाइम उसको पढ़ा भी था, जो अपने सामने ऊपर ही है। जीवा जीवा जीव विवेक पुष्कर दशा वाला जो कलश है, श्लोक है। वो श्लोक में अमृत चंद्र आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं। तो देखो, दूसरी 3 लाइन लिखी है उसमें, ये श्लोक का विषय वस्तु क्या है उसको बताया है कि इसके प्रारंभ में मंगल के आशय से, मंगल मतलब कुछ भी शुरू करते हैं तो एक मंगलाचरण करते हैं, उस आशय से काव्य के द्वारा आचार्य देव यानी अमृतचंद्र आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं। मतलब ये ज्ञान ऐसी चीज है, वो सबको जान लेता है। जीव अजीव दोनों एक मिलके अपने सामने हाजिर होते हैं, लेकिन ज्ञान जान लेता है कि ये एक नहीं है, दो चीज है, जीव है और अजीव है, दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञान जान लेता है। तो ऐसे सभी स्वांग आएंगे। अभी जीव अजीव का एक स्वांग आएगा, फिर आश्रव का स्वांग आएगा, बंध का स्वांग आएगा, संवर निद्रा मोह का भी स्वांग आएगा। तो सबके अधिकार के आगे ज्ञान की महिमा करेंगे कि ज्ञान उसको असली रूप में जीव को पहचान लेता है, और जो स्वांग है उसको जीव से भिन्न जान लेता है। तो इस प्रकार का अर्थ इस काव्य में या तो इस 33 नंबर के श्लोक में बताया है। अभी आगे जाएंगे 87 नंबर के पेज में, तो वहां पे भावार्थ लिखा हुआ है वो श्लोक का। अभी पूरा श्लोक भी नहीं पढ़ा है, अपने लास्ट टाइम उसको थोड़ा डिस्कस किया था। भावार्थ खाली देख लेते हैं। 5 लाइन का 4 लाइन का भावार्थ है।
कि वो श्लोक में ज्ञान की महिमा कही है, वो इस प्रकार है कि जीव अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। भले वो दोनों एक होके आए, लेकिन ज्ञान उनको भिन्न जानता है। जैसे नृत्य में कोई स्वांग धरकर आवे और उसे जो यथार्थ रूप में जान ले, पहचान ले, तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा ही कर लेता है। उसी प्रकार भी यहाँ समझना कि ऐसा ज्ञान है जो सम्यक दृष्टि पुरुषों को ऐसा ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। मतलब वो जीव अजीव को भिन्न जान नहीं सकता, वो तो दोनों को मिली हुई अवस्था को ही जीव मानता है। तो इस प्रकार से ज्ञान की भी महिमा की, और जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, वो उसको किस प्रकार की भ्रांति होती है, उतना इस श्लोक में बताया। तो अभी इसके बाद में कुनकुन आचार्य का जो असली अधिकार है, जीव अजीव अधिकार, वो अभी शुरू होता है। उसके लिए यहाँ पे जो गाथा लिखी है, तो 5 गाथा का जोड़ा है। तो देखो, अपने देखा कि पूर्व रंग अधिकार जो आगे देखा, उसमें 1 नंबर से लेके 38 नंबर की गाथा थी। ऐसे 38 गाथा आगे पूर्व रंग में आई थी। उसके बाद में जीव अजीव अधिकार है, उसमें 39 से लेके 68 गाथा, मतलब 30 गाथा आएगी, 30 गाथा का छोटा सा अधिकार है। और श्लोक की बात करें अमरचंद्र आचार्य देव की, तो आगे पूर्व रंग में 32 श्लोक थे, तो 33 से लेके 45 श्लोक, मतलब 13 श्लोक इसमें है। 30 गाथा और 13 श्लोक का ये अधिकार है, छोटा सा अधिकार है, लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें कर दी है। अभी देखो, अपने सामने ये जो 87 नंबर का पेज है, यहाँ 4 गाथा दिखती है, 39, 40, 41, 42, और 43 नंबर की गाथा अगले पेज में है। तो देखो, ये 5 जो गाथा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, कि इसमें ये कहना चाहते हैं कि उसके हेडिंग में तो लिखा है कि 5 गाथा का विषय क्या है। वो 39 नंबर की गाथा है, उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, अपने को ग्रंथ में देखने को मिलेगी। अब जीव अजीव का एक रूप वर्णन करते हैं, मतलब वो दोनों एक होते हैं तब कैसा दिखता है, उसकी बात करते हैं। तो अभी उसमें 39 नंबर की गाथा है, उसकी 39 गाथा में 2 प्रकार बताए हैं, किस प्रकार के जीव अजीव एक होके प्रवेश करते हैं। फिर 40 में 2 बताए, 41 में 2 प्रकार बताए, 42 में 2 प्रकार बताए, मतलब 4 गाथा में लेके 8 प्रकार का जीव अजीव का एक स्वरूप कैसा है वो बताया। और 43 नंबर में ऐसा कहा कि इस प्रकार से अनेक हो सकते हैं, जीव अजीव एक होते हैं तो उनके स्वांग अनेक हो सकते हैं। तो ये 5 गाथा का विषय वस्तु है। तो देखो, पहले 39 नंबर की गाथा है, उसकी 2 लाइन है। इसमें पहली लाइन तो क्या है, वो कॉमन रहेगी सब में। आगे की 5 गाथा में पहली लाइन में लिखा है को मूढ़, यानी कोई मूढ़ आत्म अजान जो पर आत्मवादी जीव कहे। मतलब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, मूढ़ कौन है उसकी बात की है, कि आत्म अजान, आत्मा का ज्ञान नहीं है जिसको, जो आत्मा को नहीं जानता है, जो जीव को नहीं जानता है, जीव का असली स्वरूप नहीं जानता है, और पर आत्मवादी, मतलब पर को ही आत्मा कहता है, वादी यानी वाद करता है, कहता है, वैसा ही जीव बता रहा है। वो आत्मा को तो जानता नहीं है और पर को ही आत्मा कह रहा है, ऐसा जीव मूढ़ है। तो किस प्रकार से पर को आत्मा कहता है, वो अभी आगे आगे आता जाएगा, आगे की गाथाओं में। तो ये 39 नंबर की गाथा की दूसरी लाइन में 2 प्रकार बता दिए, कि है कर्म अध्यवसान ही जीव, यो ही वो कथनी करे। मतलब जो आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जानता है, और पर को ही आत्मा कहता है, ऐसा मूढ़ जीव या तो कर्म को आत्मा कह देता है, या तो अध्यवसान को ही जीव या आत्मा कह देता है। तो दूसरी लाइन में 2 प्रकार बताए, कि कर्म को ही जीव कहता है, वो उसका दावा ऐसा है कि कर्म के बिना कोई आत्मा होती नहीं, तो जो कर्म है वही जीव है। और अध्यवसान यानी क्या,
मिथ्या अभिप्राय जिसके परिणाम में रहता है, खोटा अभिप्राय रहता है, तो ऐसा अभिप्राय वाला ही जीव है, ऐसा ये मूढ़ का कहना है कि जो आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जानता है। तो दो प्रकार तो 39 नंबर की गाथा में दे दिए। फिर 40 नंबर की गाथा में 40 में क्या बताया? अरु कोई और कोई, अध्यवसान में अनुभाग, तीक्ष्ण मंद। मतलब अध्यवसान यानी क्या हुआ कि जीव तो ज्ञान स्वरूप है, और जो राग रहता है वो राग को ही जीव मानता है, वो अध्यवसान हो गया। और अभी अध्यवसान से आगे बात ली, अध्यवसान में अनुभाग तीक्ष्ण मंद, मतलब उसमें जो राग में तीव्रता मंदता होती है वो सभी जीव में देखने को आती है। किसी को तीव्र राग होता है, किसी को मंद राग होता है, तो वही जीव है, ऐसा उसका कहना है। तो ये तो तीसरे नंबर का हो गया, मतलब 14 नंबर की गाथा में एक प्रकार तो ये हो गया पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में दूसरा प्रकार बताया है। उसको ही माने आत्मा, मतलब अध्यवसान में अनुवाक तीक्ष्ण मंद है जो, उसको ही वो आत्मा मानता है। अरु और अन्य को नो कर्म को, यानी ये जो नो कर्म यानी जो शरीर है, वो शरीर को ही आत्मा मानता है, क्योंकि शरीर बिना का कोई जीव देखने में आता नहीं है। उसका सब में तर्क एक ही है कॉमन, कि अ, कर्म के बिना कोई जीव नहीं है, अध्यवसान के बिना कोई जीव नहीं है। अध्यवसान का जो तीव्र मंद जो अनुभाग होता है, उसके बिना का कोई जीव नहीं है। और नो कर्म यानी शरीर के बिना का कोई जीव नहीं है। तो चार प्रकार तो हो गए दो गाथा में, कि वो इसको ही जीव कहता है। फिर 41 नंबर की गाथा में और दो प्रकार बताए। वहां कहता है को अन्य माने आत्मा बस कर्म के ही उदय को। वो क्या कहता है इसमें, ये पांचवें नंबर में, जो कर्म का उदय आता है, तो कर्म का विपाक, विपाक यानी कर्म की स्थिति पूरी होती है, तो वो विपाक यानी उदय को प्राप्त होता है। तो उसमें पुण्य का या पाप का फल मिलता है, तो उसका जीव करता है, कि जिसको पाप का उदय आता है तो वो पाप का कर्ता बनता है, पुण्य का उदय आता है पुण्य का कर्ता बनता है। तो इस प्रकार जीव देखा जाता है। तो कर्म के ही उदय को ही वो जीव कहता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई जीव दिखाई नहीं देता। या तो जीव पाप का कर्ता बनता है, या तो वो पुण्य का कर्ता बनता है, तो उसको ही जीव बताया। और दूसरा बताया, वो तीव्र मंद गुणों सहित कर्म ही के अनुभाग को, यानी वो कर्म जब उदय में आता है तो उसका अनुभाग होता है, फलदान शक्ति होती है। तो जैसा जैसा कर्म का अनुभाग होता है, वैसा वैसा जीव वेदन करता है, उसको भुगतता है। तो ऊपर कर्म का उदय में कर्ता बताया पुण्य पाप का, और कर्म के अनुभाग में कर्म का भोक्ता बताया। तो दो प्रकार तो ये हो गए। तो तीन गाथा में मिलके 6 प्रकार का जीव है, ऐसे 6 प्रकार के मत है, 6 प्रकार की मान्यता मूढ़ की अज्ञानी की बताई। और 42 नंबर की गाथा में और दो प्रकार का वो आत्मा को बताता है। 42 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, वो कर्म आत्मा उभय मिलकर जीव की आशा धरे। मतलब जैसे शिखंड होता है, उसमें दही और शक्कर मिली हुई होती है, इस प्रकार से कर्म और आत्मा दोनों मिला हुआ है, वही जीव है, क्योंकि उसके अलावा और कोई जीव देखने में आता नहीं है। तो उभय, उभय यानी दोनों, कर्म और आत्मा दोनों मिली हुई अवस्था है, वही जीव है वही आत्मा है, ऐसा उसका मानना है। और दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा की करे। मतलब कर्म का संयोग की, संयोग वाला ही जीव होता है, कर्म के संयोग बिना का जीव नहीं होता है। तो उस प्रकार से 8 प्रकार ये चार गाथा में बताए। तो इस प्रकार की 8 प्रकार की मान्यता हो गई, जो जीव अजीव की मिली हुई अवस्था को ही जीव मानता है। अभी 43 नंबर की गाथा आएगी आगे के पेज में, 88 नंबर के पेज में। वहां पे लिखा है, दुर्बुद्धियों,
दुर्बुद्धि योही, मतलब जिसकी दुर्बुद्धि है, खोटी बुद्धि है, जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसके पास मिथ्या ज्ञान है, वो ही और बहुविध, और भी बहु प्रकार से, बहुविधि से आत्मा पर को कहे, मतलब पर को ही वो आत्मा मान रहा है। ये 8 प्रकार की बातों की जो मुख्य रूप से देखने में आते हैं, और भी जिस बहु प्रकार है जो पर को आत्मा मानते हैं, ऐसी दुर्बुद्धि वाले जीव जगत में बहुत है। वे सर्व, अभी देखो दूसरी लाइन में ऐसा कहते हैं कि ऐसे ऐसे पर को आत्मा मानने वाले हैं, वो सब झूठे हैं, उनकी बात असत्यार्थ है। इसके लिए वे सर्व नहीं परमार्थवादी, मतलब परमार्थ को कहने वाले वो नहीं है, ये ही निश्चय विद कहे, ऐसा निश्चयवादी ने कहा है, परमार्थवादी ने ऐसा कहा है। मतलब जो परमार्थ को कहने वाले भगवान है, भगवान की वाणी है, उसमें ऐसी बात आई है सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कि जो पर को आत्मा कहता है वो परमार्थवादी नहीं है, वो मिथ्यावादी है, वो झूठा है। तो इस प्रकार से बहुत शॉर्ट में, बहुत लंबी बात बहुत शॉर्ट में कर दी। और ये 5 गाथा में 8 प्रकार मुख्य रूप से बताए, मान्यता वाले दुर्बुद्धि। और अंत में कह दी कि ऐसे पर को आत्मा जिस जिस प्रकार से कहते हैं वो सब दुर्बुद्धि है, वो सब मूढ़ है, वो सब अज्ञानी है, जो असली आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं पर में आत्मा पने की उनकी बुद्धि रहती है। तो ये 5 गाथा में ये बात हुई थी, लास्ट टाइम अपने ली थी, उसको थोड़ा मैंने कहा थोड़ा रिपीट भी कर देवे। अभी देखो उसकी टीका में जोड़े जाते हैं, वो 89 नंबर के पेज है, एक पेज आगे है। उसकी टीका में बताया है, बहुत गजब की बात करते हैं अमृतचंद्र आचार्य देव। एक गाथा तो अपने पढ़ी, वो कुन कुन आचार्य देव की प्राकृत गाथा थी, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ा। अभी ये टीका संस्कृत में है, इसका भी यहाँ हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ टीका में कहते हैं, इस जगत में, ये पहली गाथा थी ना 39 नंबर की, उसका अर्थ अभी इधर चल रहा है। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, वहां क्या होता लिखा था, जो आत्मा को नहीं जानते हैं, तो यहाँ लिखा आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, मतलब आत्मा का असाधारण लक्षण ज्ञान है, वो असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण यानी जो साधारण होता है वो सब द्रव्य में पाया जाता है, मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो सब में पाया जाता है, उसको साधारण कहते हैं। और ये असाधारण बताया, मतलब वो मात्र जीव में ही पाया जाता है, और वो जीव के अलावा और 5 अजीव द्रव्य में नहीं पाया जाता। और सबका अपने अपने जीव में अपना अपना ज्ञान पाया जाता है। अपने सहजाति दूसरे जीव है, उसमें भी अपना ज्ञान लक्षण नहीं पाया जाता, क्योंकि अपने ज्ञान से ही अपने आत्मा की पहचान होती है। दूसरे में ज्ञान होता है, उसकी पहचान दूसरे की होती है, अपनी पहचान नहीं होती है। तो हर एक जीव के लिए अपना ज्ञान है, वो उसका असाधारण लक्षण है, क्योंकि उनका ज्ञान, उसका ज्ञान उसमें ही देखने को मिलता है, दूसरे कोई जीव या बाकी के 5 अजीव द्रव्य में नहीं देखने को मिलता है। उसको कहते हैं आत्मा का असाधारण लक्षण, जो ज्ञान है अपना खुद का, उसको न जानने के कारण वो जीव क्या करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा विशेषण दे दिया कि नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होता है, मतलब उसको नपुंसक बोल दिया। क्योंकि यहाँ नपुंसक कहने का कारण ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री को ये कहना है कि जो अपने ज्ञान को नहीं जानता, वो अपने ज्ञान लक्षण को नहीं जानता, वो अपने ज्ञान लक्षण को नहीं जानता, तो अपना लक्ष्य ऐसा अपनी आत्मा को भी नहीं जानता। और जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, उसको उसको कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो अपने आत्मा को ही अपने ज्ञान, ससंवेदन ज्ञान से जानना, वही धर्म है। तो जो अपने ज्ञान लक्षण को नहीं जानता, अपने ससंवेदन ज्ञान को नहीं जानता, वो ज्ञान में अपनी आत्मा का संवेदन नहीं होता, तो वो आत्मा को भी नहीं जानता और आत्मा के धर्म को भी नहीं जानता, उसको नपुंसक कहा है। क्योंकि देखो यहाँ मेरा ऐसा विचार है
कि इसको बहुत अच्छी तरह से प्रयोजन की बात है एक लाइन में, वो थोड़ी समझनी जरूरी है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने उसके बारे में नपुंसकता किस प्रकार से उसको बोला, उसका जो विश्लेषण किया है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे ये दूसरे ग्रंथ में से मैं पढ़ रहा हूँ, उनके 18वीं बार के प्रवचन है, उसके ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है कि ये पहली लाइन का ही अर्थ कर रहे हैं कि अपने आत्मा का असाधारण लक्षण को नहीं जानता हुआ नपुंसक अत्यंत विमूढ़ हुआ। इस लाइन का अर्थ कर रहे हैं कि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है, उसी ज्ञान के द्वारा ही अपनी आत्मा जानने में आवे ऐसा है। वो ज्ञान द्वारा ही, ज्ञान से ही अपने आत्मा की अनुभूति यानी प्राप्ति यानी उपलब्धि होती है। वो ज्ञान यानी स्व संवेदन ज्ञान, अपना खुद को वेदन करने वाला ज्ञान, उसको बोलते हैं सत्संवेदन ज्ञान। उसका दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान से ही अपने आत्मा का लाभ होता है, आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ कहना ये चाहते हैं अमृतचंद्र आचार्य कि जो ये आत्मा का असाधारण लक्षण ज्ञान है उसको नहीं जानते हैं, तो वो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भी नहीं जानते हैं। इसके लिए उनको नपुंसक बोला, क्योंकि नपुंसक की भी यहाँ उसको भी बता रहे हैं कि जो दया का परिणाम है, दान का परिणाम है, व्रत का परिणाम है, तप का परिणाम है, भक्ति का परिणाम है, इस प्रकार से जितने भी शुभ राग है वो पुण्य भाव है। और पुण्य भाव से धर्म होता है, ऐसी जिनकी मान्यता है कि ये पुण्य करने से आत्मलाभ होगा, ऐसी जिनको मान्यता है, उसको यहाँ नपुंसक कहा है। क्योंकि जैसे नपुंसक को अपनी प्रजा नहीं होती है, ऐसे शुभ भाव से कभी आत्मा का धर्म नहीं होता है। उसको पता ही नहीं है कि आत्मा का धर्म कैसे होता है। वो तो शुभ राग से ही आत्मा का धर्म मान रहा है। लेकिन शुभ राग अलग तत्व है, वो आश्रव तत्व है, और आत्मा उससे भिन्न जीव तत्व है। ऐसी भिन्नता का जिसको भान नहीं है, तो वो क्या करता है, वो शुभ भाव में ही धर्म मान के रुक जाता है, और शुभ भाव से खिंचक के अपने शुद्ध भाव में कभी आ नहीं पाता है। तो उसको जो रत्नत्रय रूपी धर्म बोला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म बोला है, उसकी प्रजा उसको होती नहीं है। जैसे नपुंसक को बाहर में प्रजा नहीं होती अपनी, ऐसे जो शुभ राग को ही धर्म मानता है, शुभ राग से अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानता है, उसको भी वितराग भाव रूपी प्रजा नहीं होती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रजा उसको नहीं होती। इस कारण से उसको नामर्द कहा, नपुंसक कहा, उसको पुरुषार्थहीन जीव कहा, कि वो शुभाशुभ भावों से भिन्न अपने आत्मा को जाना नहीं है। तो जो शुभाशुभ भाव से भिन्न अपनी आत्मा को जानता है, अपना आत्मा का अनुभव करता है, वही मर्द है, वही उसको ही पुरुष कहने में आता है। तो इस प्रकार से नपुंसकता का अ, विशेष अर्थ गुरुदेव श्री ने समझाया। तो अभी मूल ऐसे तो 3 रेफरेंस है। एक समय सार की आगे पुण्य पाप अधिकार की 154 गाथा भी आएगी, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से नपुंसकपना क्या है उसका गुरुदेव श्री ने समझाया है। वो बोलते हैं कि मोह के कारणभूत जो सामायिक है, वो सामायिक की प्रतिज्ञा लेता है, और सामायिक की प्रतिज्ञा लेके जो स्थूल शुभ जो अशुभ भाव है उसका तो त्याग कर देता है, लेकिन जो सूक्ष्म शुभ भाव है उसमें वो संतुष्ट हो जाता है, और उसको ही सामायिक मान लेता है, और वो शुभ भाव को छोड़ता नहीं है। वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसको असली सामायिक होती नहीं है। भले शुभ भाव में राग की मंदता होती है, वो पुण्य भाव होता है, और वो पुण्य, लेकिन वो पुण्य अपने आत्मा की शुद्धि रूप जो पवित्रता है, वितराग भाव की पवित्रता है, उसको रोकने वाला है वो पुण्य। वो आत्मा की पवित्र का तो घायल करने वाला होता है। तो ऐसे जो शुभ राग में रुकता है और ऐसा मानता है कि ये मेरे को धर्म हो गया, या ये शुभ राग है, वो धर्म का साधन है, तो वो जीव नपुंसक है। क्योंकि वो शुभ राग को छोड़ के शुद्ध भाव है,
राग रहित शुद्ध भाव वितराग भाव है, उसमें कभी आ सकता नहीं है। ऐसा वितरागी, ऐसा धर्म का स्वरूप है, ऐसा गांधी स्वामी फरमाते हैं। और भी जो 47 शक्तियां है पीछे परिशिष्ट में, शाद्वाद अधिकार में, वहां भी नपुंसकता की बात की है कि आत्मा में एक वीर्य नाम की शक्ति है, और वीर्य शक्ति का कार्य है अपने आत्मा की स्वरूप की रचना करना पर्याय में। मतलब जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही पर्याय में प्रकट करना, उसकी रचना करना, वो वीर्य गुण का काम है। लेकिन ऐसी रचना करने की वजह से जो दया दान व्रत आदि शुभ भाव की राग को रचता है, उसको यहाँ नपुंसक कहने में आता है। उसमें आत्मा का बल नहीं है, उसमें आत्मा का वीर्य नहीं है, तो उसको भी नपुंसक बोला है। तो ये जो नपुंसक शब्द है उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो ऐसे लास्ट टाइम नहीं किया था, लेकिन मेरे को लगा कि इसको थोड़ा फोकस करना है, इसके लिए इस समय मैंने ये नपुंसकता क्या है उसका मैंने खुलासा किया। मैं टीका दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो उसमें टीका में थोड़े आगे चलते हैं। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए परमार्थ गुरु आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को आत्मा कहते हैं, बकते हैं। वो किस प्रकार से पर को आत्मा कहते हैं, वो अपने गाथा में, गाथा के अर्थ में अपने 8 प्रकार तो देखा। उसमें से पहले प्रकार की और 8वें प्रकार की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं छोटी सी, थोड़ा उसको विस्तार समझने के लिए। तो देखो, जो 39 नंबर की दूसरी लाइन में दो बात थी, अध्यवसान और कर्म। वो अध्यवसान को आत्मा कहता है और कर्म को आत्मा कहता है, वो दोनों पर चीज है, वो दोनों अजीव के खाते में जाते हैं। तो नंबर 1 यहाँ लेते हैं कि कोई तो ऐसा कहते हैं कि जो अध्यवसान अर्थात मिथ्या अभिप्राय है वही जीव है। और वो तर्क भी देता है। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो दृष्टांत से समझाने की कोशिश करता है कि क्योंकि जैसे कालेपन से अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता है, मतलब जहाँ कोयला है वो काला है, वो कोयला ही है। तो इस प्रकार यद्यवसान है वह जीव ही है। अध्यवसान के बिना कोई जीव दिखाई नहीं देता है संसार में। इसके लिए जो अध्यवसान है वही जीव है। तो ये पहला प्रकार 39 गाथा में से आया। और अभी 8वां लेंगे सीधे। बीच में के है थोड़े पढ़ सकते हैं क्योंकि ज्यादा विस्तार हो जाएगा। लेकिन उसका तर्क यही है, वो कर्म को आत्मा कहेगा, अध्यवसान को आत्मा कहेगा, अध्यवसान के तीव्र मन भाव को आत्मा कहेगा, नो कर्म को आत्मा कहेगा, कर्म के उदय को आत्मा कहेगा, कर्म के अनुभाग को आत्मा कहेगा, कर्म और जीव मिली हुई अवस्था है उसको आत्मा कहेगा। किसी को भी पर को आत्मा कहेगा, उसमें एक ही तर्क है उसका अज्ञानी का, कि इसके बिना कोई जीव देखने में आता नहीं है। और इसमें 1 नंबर में और 8 नंबर में एक दृष्टांत के साथ तर्क दिया है। 1 नंबर में तर्क दिया कि जैसे कालेपन के बिना कोई कोयला नहीं होता है, ऐसे अध्यवसान के बिना कोई जीव नहीं होता है। इसके लिए जो अध्यवसान है वही जीव है। अभी 8 नंबर को देखेंगे। 8 नंबर का पॉइंट 9090 नंबर के पेज है, उसमें चौथी लाइन से शुरू होता है पीछे से, कि कोई कहते हैं कि, अभी 5वीं लाइन आ गई, अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग है वही जीव है। मतलब जब 8 कर्म होता है तभी जीव कुछ कार्य कर सकता है, 8 कर्म के संयोग से अपना कुछ काम कर सकता है। जैसे 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता है, ये उसका कहना है कि 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न कोई पलंग दिखाई नहीं देता है। मतलब 4 पाए होते हैं, 4 ई होती है और 4 उवट होती है, मतलब 2 उवट और 2 ई। तो 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे पाए होती है। तो 8 लकड़ियों से भिन्न कोई पलंग नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये कर्म के संयोग से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। तो ये उसका तर्क है। इसीलिए वो तो यही मानता है कि कर्म के संयोग वाला ही जीव है।
जो 8 प्रकार बताए उसको ही जीव मानता है। और फिर जो 43 नंबर की गाथा थी, वो यहाँ पे आगे उनको आगे लंबा किया है। इस प्रकार 8 प्रकार तो यह कहे, मतलब 39 से 42 तक के, और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि पर को आत्मा कहते हैं, परंतु परमार्थ के ज्ञाता उन्हें सत्यवादी नहीं कहते हैं। ये 5 गाथा का जो सार था वो अपने लिया। अभी उसको पंडित जयचंद जी साहब ने भी बहुत शॉर्ट में समझाया है। वो उसको भावार्थ के रूप में है यहाँ पे उसी पेज में, तो अपने बिल्कुल शांति से पढ़ रहे हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है दोनों आचार्य देव का, वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भाषा में समझते हैं। वो कहते हैं कि जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप से मिले हुए हैं। देखो, ब्रह्म होने का कारण ये है कि जितने भी पर है, संयोग है, वो आत्मा के साथ मिले हुए हैं। और अनादि काल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही है। जो 8 प्रकार है इसमें गर्भित हो जाते हैं, इसकी वजह से उसको ऐसा भ्रम हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता, और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता है। तो सच्ची में तो ये बात है। परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते हैं, वे क्या करते हैं, ये संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। क्योंकि परमार्थ से जीव का स्वरूप उद्गल से भिन्न सर्वज्ञ को दिखाई देता है। ये छद्मस को तो दिखाई नहीं देता। संसार में जो जीव है उसके पास तो सर्वज्ञपना है नहीं। और जब ये पुद्गल से मिला हुआ जीव है, तो ये पुद्गल से भिन्न है जीव, ऐसा तो सर्वज्ञ ही पहचान सकते हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखता है, छद्मस के यानी अधूरे ज्ञान वाले के ज्ञान में तो मिली हुई अवस्था ही दिखती है। इसके लिए कहते हैं कि तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। तो ऐसा कहने वाला या तो सर्वज्ञ होवे तो उसको ऐसा नहीं कहेगा, या तो सर्वज्ञ की परंपरा का जो आगम है उसका जानकार होगा, वो कभी ये मिली हुई अवस्था को जीव नहीं कहेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, उनके पास सर्वज्ञ का आगम भी नहीं है, वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके पर को जीव कहते हैं। उसमें से यहाँ कुछ नाम दिए है कि इस उनमें से वेदांती, मीमांसक, साख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक, ये 8 प्रकार हो गए। आदि मतों के आशय लेके 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं, और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। सो कहाँ तक कहा जाए, मतलब 8 प्रकार तो बताए और तो बहुत प्रकार है, कितने कितने हम कहे, ऐसा करके उन अपनी बात समाप्त कर दी उन्होंने। तो यहाँ 39 से 43 गाथा हुई। इसमें अपने इतनी बात की कि जो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा का असली लक्षण नहीं जानता, वो पर को ही आत्मा कहता है। किस प्रकार से कहता है, उसकी यहाँ पे चर्चा की। उसका कारण भी पंडित जयचंद जी साहब ने बताया कि अनादि से आत्मा की पुद्गल के साथ मिली हुई अवस्था है, उसमें भिन्नपना तो सर्वज्ञ देख सकते हैं, या तो सर्वज्ञ के आगम में भिन्नपना बताया है। तो जो सर्वज्ञ के आगम को जानता है, वह वो ये गलती नहीं करता है। लेकिन जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ के आगम नहीं है, वो अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार की कल्पना करके पर को आत्मा कहता है। इतनी बात ये 5 गाथा में बताई, बहुत सरल है। और अभी आगे एक और गाथा में प्रवेश करते हैं, 44 नंबर की। उसका विषय क्या है उसको अमृतचंद्र आचार्य देव बताते हैं। ये 90 नंबर पे ही है, छिल्ली लास्ट लाइन है। ऐसा कहने वाला आपने कहा सत्यवादी नहीं है, तो यहाँ एक प्रकार से ऐसा पूछना पूछना है कि ऐसा कहने वाला सत्यवादी क्यों नहीं है। बस उसको ही यहाँ बताते हैं 44 नंबर में, कि ऐसा जो कहता है पर को आत्मा कहता है, पर में अनेक प्रकार की कल्पना करके आत्मा कहता है, वो सत्यवादी क्यों नहीं है।
उसका जवाब 44 नंबर की गाथा में देते हैं। देखो 91 नंबर में कुनकुन आचार्य देव ने वो बात बताई, हे दे सव्वे भावा उद्गल द्रव्य परिणाम निपमना केवले जिने हिंबणिया कहते ज्योति उच्चती। उसको हिंदी में पढ़ते हैं। उद उद्गल द्रव परिणाम से उपजे हुए सब भावये तब केवली जिन भासिया किस रीत जीव कहूँ। देखो पहली लाइन में ही जवाब दे दिया है कुनकुन आचार्य देव ने कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उपजे हुए ये सब भाव है। कि जो भाव है उसको जीव कहने वाला सत्यवादी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सब भाव बताए 8 प्रकार के, वो सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उपजे हुए हैं। इसके लिए वो जीव नहीं है, फिर भी उसको जीव कहते हैं, वो कैसे सत्यवादी हो सकता है? तो पहली लाइन में भी जवाब दे दिया कि पुद्गल द्रव्य परिणाम से उपजे हुए सब भावे सब केवली जिन भासिया। केवली भगवान ने ऐसा कहा है कि ये जो जो पर के भाव है तो उसको जीव कहता है। वो सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निपजे हुए है। तो किस रीत जीव कहो उन्हें, तो तू किस प्रकार से उसको जीव कहता है? ऐसी बहुत टूंक में शॉर्ट में ये 44 नंबर की गाथा कही। तो गाथार्थ में बस स्पष्ट किया है कि यह पूर्व कथित अध्यवसान आदि भाव है। जो 8 प्रकार के भाव बताए, वो ये वे सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवों ने कहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कहते हैं ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं ये सब भाव। ऐसा सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो उन्हें जीव ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो ऐसा तो उन्होंने शॉर्ट में जवाब दिया। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य देव ने 8 प्रकार के जो विस्तार किए थे, वो विस्तार में उसकी जो मान्यता थी, उसका यहाँ खंडन करने के लिए उसको यहाँ टीका में वो 8 प्रकार का जीव कहा, उसका थोड़ा विस्तार करके यहाँ वो मान्यता का खंडन किया है। तो देखो पहले समझाते हैं, गाथा के भाव को समझाते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने 2 लाइन जो है गाथा की उसको समझाते हैं, फिर 8 प्रकार को क्रम से लेते हैं। उसमें अपने पहला और 8वां भाव ही लेंगे कि अज्ञानी का क्या मानना था, किसको जीव मान रहा था और उसके पीछे क्या तर्क था, और वो तर्क यहाँ कोई बेवजूद है, उसकी बात यहाँ अपने करेंगे खाली पहले और 8वें नंबर की। तो उसके पहले अपने जो पहले की 3-4 लाइन है उसमें गाथा का जो विश्लेषण है, भाव है, वो अमृतचंद्र आचार्य देव की भाषा में समझते हैं टीका में। यह समस्ती अध्यवसान आदि भाव जो आगे बताए वो सब भाव विश्व के साक्षात देखने वाले भगवान जो वितराग सर्वज्ञ है, वो अरिहंत देव के द्वारा उद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं। जो गाथा में बताए वही बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने रखी। इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव सदा ही चैतन्य स्वभावमय होता है। और जो तू जिस भाव को जीव कहता है वो तो सब पुद्गल के परिणाम है, वो कभी चैतन्य स्वभावमय हो नहीं सकते। और जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य है, ऐसे ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, उससे भिन्न जीव है। तो इसीलिए जो इन अध्यवसान आदि भाव को जीव कहते हैं, वो वास्तव में परमार्थवादी नहीं है। और भी अपनी खुद की तरफ से बताते हैं कि आगम युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित होता है। कि तू अध्यवसान आदि को जीव कहता है,
लेकिन लेकिन जो जीव है वो तो चैतन्य स्वरूप है, और ये भाव तो सब पुद्गल के परिणाम है। तो पुद्गल के परिणाम कभी चैतन्य स्वभाव रूप हो नहीं सकते, तो फिर कैसे उसको तू जीव कह सकता है? और दूसरी बात ये करते हैं कि सर्वज्ञ का जो आगम है और ये युक्ति है और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित होता है। तो वो किस प्रकार से उसका वो बाधित होता है, उसको खोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो, वे जीव नहीं है, यह तो सर्वज्ञ का वचन है। वो तो हो गया आगम। और अभी स्वानुभव गर्भित युक्ति क्या है, वो यहाँ पे युक्ति से उसकी बात का खंडन करते हैं कि देखो, पहले उसने बताया था, उस जीव ने, अज्ञानी ने बताया था कि स्वयं में उत्पन्न हुए राग देश द्वारा मलिन अध्यवसान है, वे जीव है, ऐसा कहा था। तो यहाँ कह रहे हैं वे जीव नहीं है। वहां उसने जीव है उसका कारण बताया था कि कालीमा से रहित कोलसा नहीं होता है। इस प्रकार अध्यवसान से रहित कोई जीव नहीं होता है, इसके लिए अध्यवसान है वही जीव है। तो यहाँ कहते हैं कि जो अध्यवसान है वो जीव नहीं है। क्योंकि क्योंकि एक तो सर्वज्ञ ने कहा है, वो तो आगम का आधार हो गया है। और स्वानुभव गर्भित युक्ति बताते हैं यहाँ। यहाँ क्या युक्ति बताते हैं स्वानुभव गर्भित? क्योंकि काली माँ से भिन्न सुवर्ण की भांति तथाविध अध्यवसान से भिन्न अन्य चित स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। मतलब क्या कहते हैं कि तू ये कह रहा है कि काली माँ से रहित कोलसा नहीं होता, लेकिन सुवर्ण वाला तो सुवर्ण होता है ना। तो अध्यवसान वाला उससे रहित जीव नहीं होता है, लेकिन चैतन्य स्वभाव वाला तो जीव होता है ना। इसके लिए तू अध्यवसान को ही जीव मानता है, वो तेरी बात गलत है। ये स्वानुभव गर्भित युक्ति यानी कि ज्ञानियों के अनुभव में भी ये पुद्गल परिणाम से रहित चैतन्य स्वरूप जीव उसके अनुभव में आता है। इसके लिए तू जो बात कह रहा है वो गलत है। मतलब शॉर्ट में कि जो ज्ञानी है वो चैतन्य स्वभाव का प्रत्यक्ष ये पुद्गल परिणाम से भिन्न अनुभव करते हैं। इसके लिए तू कहता है कि जो पुद्गल परिणाम अध्यवसान है वो जीव है, वो तेरी बात गलत है। तो यही आगम और स्वानुभव गर्भित युक्ति के द्वारा बाकी के सब पॉइंट है, उस पॉइंट की चर्चा की है और उसकी बात का खंडन किया है। और अभी 8वां पॉइंट अपने ले सकते हैं, इसी पेज पे 92 नंबर की पेज पे जो लास्ट 3 लाइन है। तो उसमें उन्होंने 8वें पॉइंट में ये बताया था, अज्ञानी ने, कि अर्थ क्रिया में समर्थ जो संयोग है कर्म का, वह जीव है, ऐसा उसने कहा था। तो यहाँ पहले मना करते हैं कि अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है। इसका भी कारण बताते हैं। वहां उसने संयोग जीव है, उसमें ये बताया था कि 8 लकड़ियों से रहित कोई पलंग नहीं होता, तो वो सोने के काम में नहीं आता। जो सोने के काम में अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया में आता है, वो 8 लकड़ी वाला पलंग ही होता है, उससे अलग कोई पलंग नहीं दिखाई देता। ऐसे वो 8 कर्म से सही जो संयोग है, वही अपना कार्य क्रिया कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि वो 8 कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न पलंग नहीं होता, लेकिन पलंग पे सोने वाला तो उसके से अलग होता है ना। इस प्रकार से बहुत अच्छा तर्क दिया है कि 8 लकड़ी से भिन्न कोई पलंग नहीं होता है, लेकिन पलंग में सोने वाला तो उससे भिन्न होता है। इस प्रकार संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वरूप जीव वेद विज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान है। मतलब उसके अनुभव में ये 8 कर्म से रहित जीव उसके अनुभव में आता है। तो इस प्रकार ये 8वें नंबर का मंडन किया। इस प्रकार से सब में तर्क लिया कि एक आगम से और स्वानुभव गर्भित युक्ति से उसकी बात का मंडन किया है। तो इस प्रकार से 5 गाथा के सामने एक गाथा में उसका सॉल्यूशन कुंकुन आचार्य जी ने दे दिया। अभी आगे जाएंगे तो ये सब मतलब ये ऐसी बात करते करते
अमृतचंद्र आचार्य देव के ऐसा हुआ कि अभी कुनकुन आचार्य देव कुछ आगे विषय करे, उसके पहले कोई कलश काव्य लिखे और इस बात को थोड़ी सरल करे और थोड़ा माइंड हलवा करे। तो उसके लिए उन्होंने एक 34 नंबर का श्लोक लिखा जो 93 नंबर के पेज पे है। उसका जो हिंदी अनुवाद है वो अपने पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा अपने जल्दी से थोड़े समय में समझ सके। तो उसका हिंदी अनुवाद ये है, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। क्या कहते हैं? 93 नंबर के पेज पे जो भावार्थ है उसके नीचे लिखा हुआ है 3 लाइन के बाद में, यह पुद्गल से बिन आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले पुरुष को मिठास पूर्वक ही इस प्रकार उपदेश करना, जो काव्य में कहा इस प्रकार। तो काव्य में क्या कहा सुनो, श्लोकार्थ को पढ़ते हैं। हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है? तो ये आत्मा है, ये आत्मा है न, कर्म वाला आत्मा है न, देवसान वाला आत्मा है न, और ज्ञानी कहते हैं ऐसा आत्मा नहीं है। तो ये सब कोलाहल करने से क्या लाभ है? तू इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं उसमें लीन होकर, निश्चल लीन होकर उसको देख। ऐसा 6 मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है या होती है। तो ये सब कोलाहल व्यर्थ का छोड़ दे, अपनी आत्मा के सामने देख और 6 महीना उसको देखने का अभ्यास कर, फिर तेरों को आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है। तो देखो नीचे भावार्थ में भी लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने लायक है। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त मात्र में ही हो सकती है। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता है तो उसका निषेध किया है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। तो इस प्रकार के एक श्लोक बीच में अमृतचंद्र आचार्य देव ने रख दिया। अभी थोड़ा विषय में थोड़ा एक अलग प्रकार आएगा कि अभी जो कुनकुन आचार्य देव कहना चाहते हैं उसको अमृतचंद्र आचार्य देव उसकी माहिती देने जा रहे हैं। वो जो 45 नंबर का विषय है। तो अभी ये 45 नंबर की गाथा ले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि कैसे समय बचता है। देखो अभी अमृतचंद्र आचार्य देव खुद ही प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसान आदि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा। तो यह भाव भी, ये अध्यवसान आदि जो भाव है वह भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं, अथवा तो वे चैतन्य के अलावा और जड़ में तो दिखाई नहीं देते हैं। तथापि उन्हें पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा, पुद्गल का परिणाम क्यों कहा, तो उसके उत्तर रूप गाथा सूत्र कहते हैं। मतलब कुनकुन आचार्य ने तो ये गाथा लिख दी है, लेकिन ये गाथा
उसके आगे ऐसा प्रश्न होता है, उसका उत्तर रूप ये गाथा है कि प्रश्न ये पूछा कि आपने कहा ये अध्यवसान आदि जो 8 प्रकार के भाव है, उसको आपने जीव नहीं है ऐसा कहा, उसको पुद्गल का कहा, लेकिन ये सब भाव है, वो तो जीव में ही दिखाई देते हैं, जीव से अलग कोई दूसरे पुद्गल में तो दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी आपने उसको पुद्गल का स्वभाव क्यों कहा, या तो पुद्गल का परिणाम क्यों कहा? तो उसका उत्तर अभी कुन-कुन आचार्य देव दे रहे हैं। वे कर्म अष्ट प्रकार का जिन सर्व पुद्गल मैं कहे, परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। कि जो 8 प्रकार का कर्म है, वो सब उद्गल है ऐसा भगवान ने कहा है। जो 8 कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि, वो सब उद्गल है ऐसा भगवान ने कहा है। और जब वो कर्म का परिपाक होता है, कर्म का उदय आता है, तो कर्म का फल मिलता है, वो दुख रूप होता है, ऐसा कह के कुन-कुन आचार्य ने छोड़ दिया। तभी उसको दुख रूप है तो वो पुद्गल के कैसे सिद्ध हो गए, ये सब बात सिद्ध करने की इसमें बाकी रही। इतने में समझ में नहीं आएगी। तो देखो गाथा को पहले पढ़ लेते हैं। जो गाथा है उसका अर्थ करते हैं। आठों प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है ऐसा जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। जिस पक्व होकर उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुख है ऐसा कहते हैं। देखो, इसमें कहना क्या चाहते हैं, अभी तक ये भाव नहीं निकला कि ये सब पुद्गल के स्वभाव कैसे हो गए, पुद्गल के परिणाम कैसे हो गए। लेकिन पंडित जयचंद जी साहब ने जो भावार्थ लिखा है आगे के पेज में, उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है। 3 ही लाइन का भावार्थ है। तो भावार्थ क्या है कि जब कर्म का उदय आता है, तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है। और दुखरूप भाव है वह अध्यवसान है। इसीलिए दुखरूप भाव में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। तो परमार्थ से दुखरूप भाव चेतन नहीं है, वो कर्मजन्य है, इसीलिए वह जड़ ही है, ऐसा कुन-कुन आचार्य देव कहते हैं। लेकिन देखो, इसमें बहुत गहरा विषय है, उसको बोले कि 10-15 मिनट में ऐसे समझा दो, तो देखो समझ में आ जावे तो एक लाइन में समझ में आ सकता है कि जितने भी ये शरीर है वो तो पुद्गल के परिणाम है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। जो 8 कर्म है वो भी पुद्गल है, वहां भी कोई किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये कहना चाहते अध्यवसान लिया ना, तो ये जो शुभ अशुभ जो राग का परिणाम होता है, जो क्रोध मान माया लोभ का परिणाम होता है, वही पुद्गल के खाते में डाल दिया है। तो वो क्या कि वो कर्म के उदय में जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, उसके फल स्वरूप दुख होता है। तो जो दुख होता है, तो उसको राग द्वेष आदि को अध्यवसान कह के उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया है। तो यहाँ जो चैतन्य मात्र है वही जीव है, जिसमें चैतन्यपना नहीं है, वो सब अजीव है, पुद्गल है। इस प्रकार से ये शुभ अशुभ जो राग होता है, उसको भी पुद्गल के परिणाम में डाल दिया है। तो जब अध्यात्म भाषा में वेद ज्ञान होता है, तो वेद ज्ञान में 2 पार्टी होती है। एक पार्टी में तो खुद का आत्मा रहता है जो चैतन्य स्वरूप है वो, और दूसरी पार्टी में जिसमें चैतन्यपना नहीं है, वो सब दूसरी पार्टी पुद्गल में चला जाता है। तो यहाँ जो राग है, वो राग में भी चैतन्य का अंश नहीं है, तो उसको पुद्गल का ही परिणाम कहने में आता है। तो इस प्रकार से ये सब जो भाव बताए, वो सब भाव है। जो विकार रूप है वो भी पुद्गल के परिणाम है, और जो संयोग रूप है वो सब पुद्गल के परिणाम है। इसके लिए वह जीव नहीं है, वो बात सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से 45 नंबर की गाथा तक अपना विषय चला। अभी बहुत गजब का प्रश्न किया है। उसको अपने अब के स्वाध्याय में नहीं लेंगे, नेक्स्ट स्वाध्याय में लेंगे। लेकिन वो प्रश्न क्या आएगा आगे के स्वाध्याय में, वो खाली प्रश्न पढ़ के छोड़ देते हैं। 46 नंबर की गाथा के पहले एक प्रश्न करते हैं अमृतचंद्र आचार्य खुद कि यह यदि अध्यवसान आदि भाव है वे पुद्गल स्वभाव है, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है?
इस अधिकार में तो, इस समय सार के इस अधिकार में तो आप उसको पुद्गल स्वभाव कहते हो। लेकिन हमने वही सर्वज्ञ के और भी ग्रंथ पढ़े हैं, और भी अधिकार पढ़े हैं, उसमें तो ये अध्यवसान आदि भाव को जीव का कहा है। तो वहां जीव का क्यों कहा? यहाँ आप मना कर रहे हो कि ये जीव का स्वभाव नहीं है, वो सब पुद्गल का परिणाम है। और आगे दूसरी जगह पे हमने देखा है कि ये अध्यवसान आदि भाव जीव का है, ऐसा भी आचार्य ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है। तो हमको दोनों बात मैचिंग नहीं होती, तो इसका क्या कारण है? तो उसका खुलासा ये 46 नंबर में गाथा में कुन आचार्य करके अपने को समझाएंगे। तो यहाँ पे अपने ये अपना विषय को विराम देते हैं, आगे 46 नंबर की गाथा से लेंगे।